ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला जो अभी वर्तमान में जो पेपर में आप सब लोग पढ़ रहे हैं, ये मामला किसी एक कौम का नहीं है, ये मामला मुसलमानों का नहीं है या किसी एक जाति का मामला नहीं है। तो भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियाँ भारत में निवास करती है, करीबन 6743। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो देश की नेशनल इंटीग्रिटी खतरे में आने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा तो आदिवासियों का सबसे ज़्यादा सत्यानाश होने की संभावना है और आदिवासियों पर बड़े पैमाने पर प्रभावित करने की संभावना है, क्योंकि आदिवासी का जो कस्टमरी लॉ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की वजह से आदिवासियों का कस्टमरी लॉ ख़त्म होगा। आदिवासी हिंदू नहीं है, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2001 में ये हाईकोर्ट का निर्णय भी है। इतना ही नहीं तो जो शारदा एक्ट है 1928 वो आदिवासियों को लागू नहीं है, जो मैरिज एक्ट है 1955 का वो आदिवासी पर लागू नहीं है, और जो हिंदू कोड बिल है 1956 का वो आदिवासी पर लागू नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था और आर्टिकल 342 जब शेड्यूल ट्राइब के रेफरेंस में बन रही थी तो संविधान निर्माताओं ने आदिवासियों की एक व्याख्या बनाई थी कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड होगा, जो सोशियली बैकवर्ड होगा, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होगा और जिनमें ट्राइबल ट्रेड के गुण दिखाई देते हैं, उनको आदिवासी कहा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप किसी भी धर्म पर या जाति पर उसका आप ज़बरदस्ती से उसको लाद नहीं सकते, क्योंकि भारत के संविधान ने सभी धर्मों को, मजहबों को वो स्वातंत्र दिया है। हमारे सभी धर्म के प्रतिनिधियों ने, भाई बहनों ने पिटीशन दाखिल किया है। ये कोई एक मुस्लिम धर्म का मसला नहीं है, तो सभी धर्म का मसला है और सभी धर्म खतरे में आ सकते हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से जो प्रक्रिया शुरू है, इसका हमारे बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर में बहुत भारी पैमाने पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हमने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि पर बुद्ध धम्म का स्वीकार किया। तभी हमने जो परंपरागत पुरानी जो रीति रिवाज थे वो हमने छोड़ दिए और नए रीति रिवाज के साथ में हमने पुनर्जन्म किया है।